आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। पूरा PYQs MCQs क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग NCERT को पूरा अच्छे से रीड कर ले, एक बार रिवीजन कर ले, उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। ठीक है, ज़्यादा आसानी होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये सर्टेन रोड एक्सीडेंट पेशेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप need immediately blood transfusion. His one doctor friend at once offered his blood. What was the blood group of the donor? ठीक, डोनर का ब्लड ग्रुप बताना है कौन सा था। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B। इसका आंसर होगा ब्लड ग्रुप O, B। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द कोagulation ऑफ ब्लड। ठीक है, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन कोagulation ऑफ ब्लड में हेल्प करता है? तो इसका आंसर होगा ए, फिब्रोजेन। प्लाज्मा 3 टाइप से थे ना, फिब्रोजेन, ग्लोब्यूल एंड एल्ब्यूलिन, जिसमें फिब्रोजेन कोagulation में और ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, और एल्ब्यूमिन किस में करता है? वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन सिग्नल अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़े होंगे। एक सिंपैथेटिक होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है। तो देखते हैं डिक्रीज़ किस में लिखा है। बोथ हार्ट रेट एंड द कार्डियक आउटपुट इंक्रीज, नो। रिड्यूस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, ये सही है, क्योंकि देखो अगर हार्ट रेट कम होगा तो कार्डियक आउटपुट भी तो उसका कम ही ना होगा। ठीक है, चलो। अ पर्सन विथ ब्लड ग्रुप AB कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ही हैज़, जो पर्सन है ब्लड ग्रुप AB, उसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों बोलते हैं? आते हैं ऑप्शन ए, ब्लड both A and B antigen in the plasma but no antibodies। नहीं, ब्लड बोथ, बार बार बोथ को ब्लड बोलते रहे। बोथ A and B antibodies in the plasma, no antigen on a RBC and no antibodies in the plasma, ये भी नहीं होगा। both A and B antigen on RBC but no antibodies in the plasma, this is the correct answer, option D। question number 5, blood pressure in the pulmonary artery is, pulmonary artery में ब्लड प्रेशर कितना होता है? मोर देन इन द कार्डियोइड, नहीं। सेम एज इन द आयोटा, नो। लेस देन डैट इन द वेना कावा, मोर देन डैट इन द पल्मोनरी वेन। हाँ, पल्मोनरी वेन के कंपेरिजन में ब्लड प्रेशर आर्टरी में ज़्यादा होता है। ठीक है, ऑप्शन ओ वी लिखती, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, this blood vessel in mammals would typically carry the large amount of urea। यूरिया लार्ज अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होता है? डोर्सल अयोटा, रीनल वेन्स, हेपेटिक पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हेपेटिक वेन। याद रखना, देखो यूरिया है, यूरिया हेपेटिक वेन में और अमोनिया हेपेटिक पोर्टल वेन में रहता है। ठीक है, नेम द ब्लड सेल whose reduction in number in cause clotting disorder leading to excessive loss blood from the body। clotting disorder leading excessive loss of blood from the body। ठीक है, इसका आंसर होगा ए, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट, सीरम डिफर फ्रॉम ब्लड इन लैकिंग, सीरम किस में लैक करता है? क्लॉटिंग फैक्टर में बी। नेक्स्ट, adult human RBC are enucleated, which of the following statement are most appropriate explaining for this feature? They are
Somatic cells, no, they do not need to reproduce, no. All internal space is available to transport oxygen. They do not metabolize. 3 only. 3C. 3 only. Blood pressure in the mammal's aorta is maximum during systole of the left ventricle, diastole of the right atrium, systole of left atrium, diastole of the right ventricle. ब्लड प्रेशर इन अ मैमल आयोटा में मैक्सिमम कब होता है बताना है हम लोग को। ऑप्शन का आंसर होगा ए, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। What is the name of the blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in the frog? फ्रॉग में इसका आंसर क्या होगा? बी, वेना केवा। नेक्स्ट, a person with blood group AR negative can receive the blood transfusion from which of the following type? इसको मैं ना होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है, इसको आप लोग करके आइएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को वो थोड़ा स्लो में लेकर जाती हूँ, इसको आपको होमवर्क में करना है, होमवर्क, और उसको कमेंट में आंसर करना जरूर, ठीक है। अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ARH negative can receive the blood transfusion from which of the following type? BRH negative, ABRH negative, ORH negative, ARH negative कि ARH पॉजिटिव। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बिलो या ऑप्शन दिए हैं, कमेंट जरूर करिएगा, मैं देखूंगी किसने आंसर सही दिया है। फिर थर्ड, डायरोसिस इज प्रिवेंटेड बाय renal from G cells via switching of the osmoreceptor, ANF from artery of the heart, adolstino समझ आइएगा, from adrenal medulla या vasopressin from न्यूरोफाइपोसी। इसका आंसर होगा डी नंबर। कुछ गड़बड़ पढ़ दिए होंगे तो प्लीज़ सॉरी। लव साउंड ऑफ एन हार्ट इज कॉज्ड बाय, लव साउंड सबसे पहला साउंड, ठीक है, सबसे पहला साउंड पता है कि हार्ट में 2 साउंड आता है, एक लव एक डब। तो लव साउंड आता है जब ट्राइकप्सिड्स एंड बाइकप्सिड वेल्व बंद होते हैं एक साथ, तो लव का साउंड आता है। और डब का साउंड जब सेमिनुलार वेल्व क्लोज होता है तब आता है डब का साउंड। तो इसमें देखना हम लोग को ट्राइकप्सिड्स एंड बाइकप्सिड वेल्व्स का। क्लोजर ऑफ सेमिनुलार वेल्व, नो। ओपनिंग ऑफ ट्राइकप्सिड्स एंड बाइकप्सिड ओपन नहीं क्लोज होता है, तो ओपनिंग नहीं हो भी ओपनिंग क्लोज। क्लोजिंग ऑफ ट्राइकप्सिड्स एंड बाइकप्सिड, इसका ऑप्शन डी विल बी द आंसर। Following are the stage of the pathway for conduction of an action potential through heart, ठीक है, ये भी बहुत आसान है, हम लोग को पाथवे बताना है कैसे सिग्नल पहुंचता है हार्ट में, ठीक है। सबसे पहले आता है ए एसिन नोड, ई, देन जाता है हम लोग कहाँ पे, एसिन नोड से जाता है एवी नोड, सी, देन it goes to AV bundle A, then it goes to bundle branch D, then it goes to B, Purkinje's fiber। देखना हम लोग को ECA कहाँ है, ECA ऑप्शन ECA DB, this is the answer, option A is the correct answer। then इसको मैच करना है, पी वेव्स, हाँ, पी वेव्स डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी, ए का थ्री देखो कहाँ है, ए का देखो, कभी कभी ऑप्शन ऐसा दिया होता है ना कि एक आपको अच्छे से पता हो ना, बाकी सब ऑटोमेटिक मैच कर जाता है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो सब मैच कर लेते हैं एक बार। क्यू आर एस क्या करता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव्स
हाँ, टी वेव्स का 1 नंबर। एंड टी वेव्स जो है वो हार्ट मसल का साइलेंट इलेक्ट्रिकल साइलेंट दिखाता है। और टी और पी, अच्छा सॉरी गलती हो गया क्या, टी और पी का होगा ना, डी का 1 होगा और सी का रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। हाँ, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट, eosinophils, lymphocytes, neutrophils and monocytes। eosinophil लोग अगर एक भी मैच कर जाता है ना, जैसे मान लो किसी को नहीं पता होगा, eosinophil का नहीं पता, लेकिन कम से कम ये तो सबको पता होता है न्यूट्रोफिल का कितना होता है। न्यूट्रोफिल का होता है 60 से 65% होता है, ठीक है। अगर एक भी मैच हो गया, क्वेश्चन सी का 4, सी का 1 is matched, C is the answer। बाकी भी मैच कर ही लेते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ पे थे, सी का 60 से 65%, मोनोसाइट 6 से 8%, इस्नोफिल 2 से 3% एंड लिम्फोसाइट्स 20 से 25%, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट बताना है। बेसोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, नो। बेसोफिल कभी कैसे ज़्यादा हो सकता है, कम ही होता है, ना के बराबर ही रहता है। कितना दिखता है, 0.5 से 1% ही तो होता ही है। बेसोफिल सिक्रेट्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेनिन, ये सही बात है। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, नो। Basophils have a kidney shapes, नहीं। Basophils are agranulocytes, all are wrong। Option B, नहीं रुको, हाँ ये तो सही होगा ना। Basophil involved in inflammatory, मुझे लगा कि वो नहीं, तो वो तो इस्नोफिल एनर्जी में ना होता है। यस, हाँ ये सही है, सी नंबर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कभी गलती हो जाता है। यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द लीवर। डाइजेस्टिव ट्रैक और लीवर में कौन सा सिस्टम होता है, वो होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 20 नंबर, अरेंज द फॉर्म्ड एलिमेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग के बॉडी में इरिथ्रोसाइट्स, बाकी ब्लड, देन प्लेटलेट्स, देन न्यूट्रोफिल्स, then monocytes, then eosinophils। CAB देखना कहाँ है, CAB, C, ये this and ED, yes, option B is the correct answer। Next, the coagulum is formed of the network of thread called thrombin। थ्रोम्बिन नहीं रहता है, गलत, that is fibrin। Spleen is the graveyard of the erythrocytes, this is correct। Statement 1 is wrong and statement 2 is correct। Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct, option D is the correct answer। Next, which one of the following statement is correct? The atrioventricular AV generates an action potential to simulate atrial contraction। क्या AV notes? No, ऐसे नोट करता है atrial contraction में, this is correct, sorry this is wrong answer। The tricuspid and bicuspid valves open due to pressure exerted by the simultaneous contraction of artery 9, this is also wrong। Blood move freely from artery to ventricle during the joint diastole, हाँ दिस इज NCERT लाइन, जैसे क्योंकि जॉइंट डायस्टोल में सब कुछ ओपन रहता है और फ्रीली ब्लड मूव करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। विच enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrin to fibrin। इनएक्टिव फिब्रिनोजेन से फिब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा
एंजाइम चाहिए, दैट इज बी फिब्रिन. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल. सही लग रही क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है कि नहीं, तो इसको मार्क कर लेते हैं. इसका आंसर था यहाँ क्वेश्चन, आधा ही क्वेश्चन है, दिस इज डी था इसका आंसर. व्हाट वुड बी the heart rate of a person if a cardiac output is 5 liter, blood volume in the ventricle at the end of the diastole is 100 ml, at the end of the ventricular systole is 50 ml. ठीक है, इसको बनाते हैं. चलो, क्या बोला है पहले तो सिस्टोल और डायस्टोल और सिस्टोल को माइनस कर लेते हैं. डायस्टोल माइनस सिस्टोल, ठीक है, टोटल कितना आ गया 50. ठीक है, 50 आया. देन कार्डियक आउटपुट, फॉर्मूला होता है ना, कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट. शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है. चलो इसको ऊपर हटा लेते हैं. क्या था फॉर्मूला? कार्डियक आउटपुट इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट. ठीक है, तो हार्ट बीट निकालने के लिए इक्वल टू कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट कितना हम लोग का आया, कितना दिया है 50 लीटर, तो एम एल में कन्वर्ट करेंगे तो 5000 और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना निकला हम लोग का 50. तो इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा, हार्ट बीट इक्वल टू 100. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा यहीं पे है 100 बीट पर मिनट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द हेपेटिक पोर्टल वेन ड्रेन ब्लड टू लिवर फ्रॉम. हेपेटिक पोर्टल वेन में ड्रेन ब्लड टू लिवर, लिवर से कहाँ, सॉरी लिवर में कैसे, तो ये इंस्टेंटाइन. सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड इन, तो लग रहा है फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया कुछ. सी इज द करेक्ट आंसर. 28 नंबर, द QRS कॉम्प्लेक्स इन द स्टैंडर्ड ECG. स्टैंडर्ड ECG में QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल. इसका आंसर होगा QRS. P क्या दिखाता है? P दिखाता है डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल, तो QRS दिखाएगा डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. तो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल कहाँ लिखा है? डी नंबर. डी नंबर इज द आंसर. नेक्स्ट, ये डायग्राम है QR, ये देखो P वेव्स, यहाँ QRS कॉम्प्लेक्स इसको बोलेंगे, T वेव्स. ठीक है, तो भी बताइए कि P क्या करता है? P इज द डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टरी एंड QRS क्या दिखाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ठीक है, और T वेव्स दिखाता है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. ओके, तो इसमें क्या पूछ रहा है हम लोग से? नॉर्मल P वेव्स डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिकल्स. तो अच्छा, इस टाइप से नहीं पूछा है. तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल? नो. एंड ऑफ सिस्टोल? नहीं. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द आर्टरीज? क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसमें आर्टरी का? बताइए. यस, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है आर्टरी का, तभी तो बोले आर्टरी का डिपोलराइजेशन हो रहा है. दैट सी इज द करेक्ट आंसर. Adult humans RBC are nucleated. Which of the following statement most appropriate? ये लग रहा है फिर से रिपीट. कितना क्वेश्चन रिपीटेड है? ऑप्शन है इसमें 4 था ना. हाँ, दिस. Which of the following is correct? फिर से क्वेश्चन लाके क्या? नहीं ना, चलो देख लेते एक बार फिर से, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा और 2 बार. लिम्फ प्लाज्मा प्लस, नहीं. अगर इसमें से WBC निकाल देना
तब शायद हो जाएगा ये लिम्फ, मे बी, चेक इट आउट। ब्लड प्लाज्मा, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, पी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर, which of the following animal has two separate circulatory paths, that is A, whale. Next, erythropoiesis start कहाँ होता है, red bone marrow, B number is the correct answer. The figure shows a human blood cell. ह्यूमन ब्लड सेल्स का ही फिगर दिखा रहा है, किस चीज़ का है वो डायग्राम याद रखना, वो NCERT में जो दिया है ना WBC का डायग्राम, उसको ज़रूर देख के जाइएगा। तो क्या ब्लड सेल मोनोसाइट, नहीं मोनोसाइट्स का नहीं है। ब्लड सेल बी लिम्फोसाइट, नहीं। ब्लड सेल बेसोफिल, यस बेसोफिल का डायग्राम है, सी इज द करेक्ट आंसर। 35 नंबर, शायद आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, चेक कर लेंगे। फिगर शोन ब्लड सर्कुलेशन इन द ह्यूमन इज लेबल्ड A to D. Select the option which of the correct gives correct identification of a label and function of the part. क्या पूछा क्या हम लोग से, A से D करेक्ट लेबल, ठीक है कि नहीं। A आर्टरी है क्या, चेक करो, A आर्टरी है, हाँ ये तो आर्टरी है। A इज द अयोटा, या आर्टरी बोलो एक ही बात है। थिक वॉल्ड एंड ब्लड फ्लो इविजेंटली, नो दिस इज नहीं करेक्ट, नहीं है, गलत है। वेन थिन वॉल एंड ब्लड फ्लो इन द जैक, से पूछा क्या है, करेक्ट कि इनकरेक्ट, करेक्ट ही पूछा है, आगे पढ़ते पता चलेगा, ठीक है। pulmonary veins take oxygenated blood to heart, partial pressure of O2 95 mmHg. B, capillary thin without muscles layer and wall, two cells layer thick. B is an capillary. ऐसा लग रहा है ना कि सारे ऑप्शन सही है। चाहते हैं कि ना इसका आंसर अब नहीं बताएंगे, सुनो इसको भी होमवर्क में ही ले लो, सबसे आसान होमवर्क में ले लो, देखते कितना लोग सही बताते हैं, ठीक है। ओके, इसको हटा देते हैं। इसको होमवर्क ही ले लो, कितना लोग क्लियर बताते पता चलेगा। होमवर्क 2 क्वेश्चंस दिए हैं।